वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, जिस तरीके से जियो, एयरटेल और वीआई अपना 4G प्रोवाइड कर रही है, उसी तरीके से बीएसएनएल अपने यूजर्स के लिए 4G प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर पा रही है बीएसएनएल 4G अपने यूजर्स के लिए अच्छा प्रोवाइड क्यों नहीं कर पा रही है? बीएसएनएल 4G में काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क इशू देखने को मिल रहे हैं। भैया सब्सक्राइबर मुझे बहुत कमेंट भर भर के कर रही है कि यार नेटवर्क इशू क्यों देखने को मिल रहा है। 4G का सिंबल बता रहा है, लेकिन 4G का जो नेटवर्क है वो 4G की तरह काम नहीं कर रहा है, 2G में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और कॉल ड्रॉप की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, मतलब जब भी कॉलिंग लगाते हैं तो अचानक से कट जाती है, अचानक से नेटवर्क ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो भैया जियो, एयरटेल, वीआई वगैरह जो 4G का उनका 4G स्मूथ तरीके से काम करता है, वो बीएसएनएल क्यों नहीं कर रहा है? नेटवर्क इशू इतना बीएसएनएल में क्यों मिल रहा है, जबकि बीएसएनएल तो गवर्नमेंट की कंपनी है, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए गाइस, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कंपनी है। जियो के 4G लॉन्च करने के बाद सिर्फ बीएसएनएल ही नहीं, भारत की जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है वो भी धड़ाम हो गई थी। ठीक है, उनके भी मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा गिर गए थे और उसकी वजह से कंपनी डूब गई थी। कुछ कंपनी जैसे टाटा डोकोमो का नाम सुना होगा, वो भी डूब गई थी। उसके बाद आपने रिलायंस स्मार्ट का नाम सुना होगा, वो भी डूब गई थी। जो अंबानी जी के छोटे भाई की कंपनी, वो भी डूब गई थी। और कुछ कंपनी ने अपने आप को गिरने से बचाने के लिए मर्ज कर लिया। वोडाफोन आइडिया ने मर्ज कर लिया तो वीआई कंपनी बन गई। ठीक है, तो भैया सिर्फ बीएसएनएल नहीं थी, प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई थी, अपने यूजर्स खोए थे। ठीक है, तो बीएसएनएल ने भी खोए थे। बीएसएनएल पीछे तो रह गई थी, लेकिन अपनी जो कॉलिंग की सुविधा है उसकी वजह से बहुत पॉपुलर थी, क्योंकि सस्ते प्लान दिया करती थी। कॉलिंग सब चलता था, लेकिन 3G 4G नहीं था, सिर्फ ये जियो के पास था। ठीक है, अब हुआ ये कि भैया बीएसएनएल 17 साल तक लॉस सहा बीएसएनएल ने। 2007 के बाद से अभी तक बीएसएनएल उठ नहीं पाई बिल्कुल भी। ठीक है, बीएसएनएल के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो आपको एक अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करके दे दे। ठीक है, अब जैसा भी नेटवर्क चल रहा है उसने 4G लॉन्च कर दिया, सिर्फ अपना कंपटीशन बनाए रखने के लिए 4G लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब भैया कैसा भी चले, जैसे कि कोई महंगी गाड़ी रहती है, हमको पसंद आ जाती है, हम खरीद लेते हैं, लेकिन पेट्रोल का खर्चा नहीं है हमारे पास, तो हम ये क्या सोचते हैं कि चलो ले तो आए। बीएसएनएल भी कुछ इसी तरीके से सोच रही है कि चलो 4G लॉन्च तो कर दिया, वो आगे की देखेंगे कि कैसा नेटवर्क चल रहा है कैसा नहीं। ठीक है, बीएसएनएल के पास इतना बजट नहीं था कि 1 लाख टावर एक बार में लगा दे। ठीक है, तो उसने अभी तक फिलहाल के टाइम पे देखे तो 62,000 टावर फिलहाल लग गए बीएसएनएल के, 1 लाख में से जो टारगेट रखा था बीएसएनएल ने, और बाकी के 62,000 में से भी 45 एक्टिव हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, 45,000 टावर आपको यहाँ पर एक्टिव हुए हैं, इसलिए आपको नेटवर्क इशू की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और भैया जहाँ पर आपको 4G का नेटवर्क प्रॉपर मिलता है वहाँ पर भी नेटवर्क इशू है। उसकी भी एक रीज़न है, उसका भी आप एक रीज़न है, आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। जैसे कि आपका प्रॉपर 4G मिल रहा है, ठीक है, आपका मोबाइल में मिल रहा है, 4G लिखा आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद भी आपका नेटवर्क है वो 2G की तरफ वर्क कर रहा है। इंटरनेट चला रहे हो तो ऐसा लग रहा है क्या 2G का इंटरनेट चल रहा है, मतलब बिल्कुल भी केबी में चल रहा है इंटरनेट, उसकी स्पीड ही नहीं पकड़ रहा है। तो गाइस वो नेटवर्क शिफ्टिंग की समस्या आ रही है आपको। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि क्यों आ रही है, तो लोग वीडियो में क्या बोलते हैं, नेटवर्क की टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, 4G के टावर पर टेस्टिंग चल रही है। तो भैया यहाँ पर इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ आपको कि 4G की टेस्टिंग तो चल रही है, बाकी टेस्टिंग में चल क्या रहा है भैया, ये तो बताओ। तो गाइस यहाँ पर क्या है, बीएसएनएल 4G टावर पर 5G लगाने की तैयारी में है, मतलब 5G की टेस्टिंग चल रही है कुल मिला के बताया जाए तो। ठीक है, मतलब एक टेक्नोलॉजी है नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी पे बीएसएनएल वर्क कर रही है यहाँ पर। इससे क्या होगा, जैसे कि बीएसएनएल ने 4G के लिए 3 साल में 1 लाख टावर लगाए। ठीक है, उसने लक्ष्य रखा कि यार 1 लाख टावर लगेंगे तभी पूरे पैन इंडिया में बीएसएनएल 4G प्रोवाइड करवा पाएगी। 1 लाख टावर को 3 साल हो गए, अभी तक 1 लाख टावर 50,000, मतलब 50% इंडिया में यहाँ पर प्रोवाइड हुए हैं, और भी अभी टाइम लग सकता है। वैसे तो बीएसएनएल बोल रही है कि जून 2025 तक पूरे पैन इंडिया में लगा देगी वो 1 लाख टावर, लेकिन हो सकता है कि 2025 भी निकल जाए, तो अभी और भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो गाइस 1 लाख टावर 4G के लगाने में इतना टाइम लग गया, तो सोचिए 5G लॉन्च करेगी तो उसको 1 लाख टावर वापस चाहिए।
खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा 1 लाख टावर लगाने में, ठीक है। तो 5G लॉन्च करना है तो 1 लाख टावर लगाने पड़ेंगे, समय भी बहुत लगेगा, 3 साल 4 साल फिर से 5G लॉन्च करने में लग जाएगा। तब तक जियो एयरटेल वी वगैरह बहुत आगे निकल जाएगी, 6G 7G लॉन्च कर देगी तब तक तो, ठीक है। ऐसा थोड़ी चलेगा यार, BSNL इतना पीछे, मतलब हमेशा पीछे ही थोड़ी रहेगी। तो भैया BSNL एक टेक्नोलॉजी पर वर्क करिए, नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी। उस पर BSNL क्या करेगी, 4G का जो टावर है 1 लाख टावर लगाने की टारगेट रखा है BSNL ने। हर एक 4G के एक टावर पर BSNL 5G की एक लेयर लगा रही है, एक ऐसा इक्विपमेंट लगा रही है जिसमें एक सॉफ्टवेयर की मदद से BSNL पूरे पैन इंडिया में 6 महीने में 5G लॉन्च करवा देगी। समझ में आ रहा है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से। जबकि 4G को लॉन्च कराने में इतना टाइम लग गया, लेकिन 5G 6 महीने में कैसे करा देगी वो गाइस? ऐसे कि एक इक्विपमेंट ऐसा लगा रही है तो वहाँ पर हार्डवेयर की मदद नहीं लेगी, एक सॉफ्टवेयर ऐसा लोड करके दे रही है। TCS कंपनी जो सहायता करी BSNL की टावर लगाने में, वो एक ऐसा इक्विपमेंट लगा रही है कि जब कभी भी BSNL 5G लॉन्च करेगी तब से लेके अगले 6 महीने तक एक अपग्रेड होगा सिर्फ, और एक अपग्रेड की मदद से 6 महीने में पूरे पैन इंडिया में यहाँ पर 4G के टावर पर ही 5G चलने लगेगा। इससे BSNL कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। पहले तो 1 लाख टावर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनका खर्चा बच गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ खर्चा, ठीक है। प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट हुआ तो BSNL अपनी जो 4G नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क इश्यू आ रहा है उनको सुधारने में लगवाएगी। उससे नेटवर्क अच्छी तरीके से सुधर जाएगा तो अच्छा टावर आपको 4G के भी मिलेंगे और 5G के भी बढ़िया टावर मिलेंगे। तो यूजर्स का भी उतना ही फायदा होगा जितना कंपनी का होगा, ठीक है। तो कुल मिला के BSNL का एक प्लान है। ये ऐसा नहीं है कि BSNL एक लौती कंपनी है जो नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। यहाँ पर एयरटेल ने भी यही किया है, ठीक है। आपको पता है जियो ने 4G लॉन्च किया था तब सिर्फ BSNL नहीं धड़ाम हुई थी, अदर टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल को भी उतना ही नुकसान हुआ था, ठीक है। लेकिन एयरटेल संभली क्यों? क्योंकि उसने नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। उसने भी अपने 4G टावर पर 5G की लेयर लगा दी, 5G इंस्टॉल कर दिया, 5G अपग्रेड कर दिया और 5G लॉन्च कर दिया उसने, ताकि जियो से टक्कर ले सके। क्योंकि फिलहाल जियो स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी पर काम करी, वो अपने हर एक टावर 5G का अलग से लगाई हुई, ठीक है। तो भैया उसकी कॉम्पिटिटर बनना है तो समय की बचत करनी पड़ेगी। 4G टावर पर ही अपना 5G लेयर लगा के जल्दी से जल्दी 5G लॉन्च करना पड़ेगा BSNL को। तो यही कर रही है BSNL। तो भैया मैं ये बोल रहा हूँ, जितने भी हेट यूज़र्स देते हैं मुझे, सब्सक्राइबर में बहुत सारी हेट कमेंट भी देते हैं कि यार BSNL सबसे घटिया कंपनी है, ऐसे ऐसे करके देते हैं कि यार नहीं BSNL यूज़ ही मत करो, BSNL में से पोर्ट करवा लो, ठीक है। तो भैया मैं उनको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट करिए, आपको 6 महीने में 5G लगा कर देगी BSNL। और जियो एयरटेल और VI जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से, इनसे सबसे सस्ते दाम में बहुत ही सस्ता प्लान प्रोवाइड करेगी आपको यहाँ पर 5G का, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, अभी हाल ही में प्रॉफिट में आई है BSNL, बहुत टाइम से लॉस में थी, तो थोड़ा सा उसको उभरने दीजिए। उससे थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आएगा तो भैया उसका भरोसा मत तोड़िए, ठीक है। मेरा सिर्फ यही एक लक्ष्य है, BSNL बचाओ। तो BSNL जितना हो सके ट्रस्ट करो, बचाओ BSNL को। अपनी भारतीय कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, क्यों डूबने दे रहे हो, ठीक है। एक दिन डूब जाएगी तो ये जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से, इनके नामे रोना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, आपको महंगे प्लान ही लेने पड़ेंगे इनके। तो भैया BSNL को बचाओगे तो आपको सस्ते प्लान गवर्नमेंट कंपनी ही प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो इसलिए मेरे इस वीडियो का मोटिव यही था कि जो नेटवर्क इशू की समस्या वो 5G टेस्टिंग के कारण आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा गाइस, अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं गाइस ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।